एज अ गर्ल, एज अ विमेन, एज अ मदर आपको इस चीज़ की पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि सेकेंड बेबी के प्लानिंग से पहले आपको खुद रेडी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जो एज अ मदर सिर्फ आप ही समझ सकती हैं। तो अगर आप सेकेंड बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सेकेंड प्रेगनेंसी को लेकर कि मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी, ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं अपना व्यू पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मे बी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो सेकेंड टाइम मदर्स होंगे, वो मेरे व्यू पॉइंट से शायद अग्री ना करें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जब भी किसी फीमेल की शादी होती है तो उसके बाद उससे बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरे गुड न्यूज़ कब दे रही हो, कब हमें मामी, दादी, चाची, नानी कब बना रही हो। एंड ये जो क्वेश्चन है इसका एंड तब तक नहीं होता जब तक आप उनको फर्स्ट बेबी दे नहीं देते। एंड आफ्टर डिलीवरिंग योर फर्स्ट बेबी ये जो क्वेश्चन होता है, इसका जो पूछने का तरीका होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अब आपसे लोग बोलते हैं कि अरे इसका भाई या बहन कब आ रहे हैं, आप फैमिली प्लानिंग कब कर रही हो, दूसरा बच्चा थोड़ा जल्दी कर लो, दोनों बच्चे एक साथ पल जाते हैं, एक के कपड़े दूसरे के काम आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसका एंड कहीं पर भी नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में ये क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। इस बात से आप ज़रूर मेरे साथ अग्री करेंगे कि मेन से लोग इतनी जल्दी ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जितना लोग फीमेल्स को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में इन क्वेश्चंस का कभी एंड होता ही नहीं है। चाहे वो फर्स्ट बेबी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड बेबी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपकी लाइफ में चलता ही रहेगा। हर एक फीमेल की लाइफ में चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव अ सेकेंड बेबी। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस या फिर अगर डॉक्टर्स की माने तो उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकेंड बच्चे के बीच में मिनिमम 1.5 साल का गैप होना चाहिए। बट 1.5 साल इज नॉट इनफ कि आप अपनी बॉडी को हील अप कर पाएं। चाहे आपकी जो फर्स्ट डिलीवरी हुई हो वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो, एक वुमेन की बॉडी को हील अप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू मी 3 साल इनफ होते हैं फर्स्ट और सेकेंड बेबी के बीच में गैप, और 3 साल कम से कम दोनों बच्चों के बीच में गैप होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, आपके पास काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम होता था, तो आप ये चीज़ एक बारी को आप सोच भी सकते हैं। बट अभी जो ज़्यादातर जो फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सब कुछ आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। और आपको पता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आप किन चीज़ों से गुजरे हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, कई चीज़ों से एक विमेन जो है वो गुजरती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3 साल का गैप दोनों बच्चों के बीच में होना चाहिए, जिससे कि आप भी उस पेन से, चाहे वो इंटरनली पेन हो या फिर एक्सटर्नली पेन हो, दोनों ही पेन से आप थोड़ा सा निकल पाएं। और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर अ सेकेंड बेबी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ के बारे में जो मैं बात करूंगी वो होती है फिजिकल हेल्थ। फ्रेंड्स, फिजिकल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है ये एज अ मदर मुझे आपको समझाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इंडिविजुअल इस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कोई दूसरा आपको सिर्फ सजेस्ट कर देता है कि अरे सेकेंड बेबी प्लान कर लो, थोड़ा जल्दी कर लो, दोनों बच्चे एक साथ पल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज हो जाती हैं। बट आफ्टर डिलीवरिंग अ फर्स्ट बेबी आप जिन चीज़ों से गुजरते हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, आप किसी को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझा सकते। कई बार आफ्टर डिलीवरिंग अ फर्स्ट बेबी आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, और कई लोगों को इस डिप्रेशन से निकलने के लिए भी 1.5 से 2 साल तक लग जाते हैं। कई बार आपको बैक पेन की प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट होती है कि आप सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। जो पीरियड्स होते हैं वो भी नॉर्मल आने में कम से कम आपको 1 साल लग जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंड बेबी प्लान करने से पहले आपको फिजिकली रेडी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई और आपको कुछ भी कहे, कोई और आपको कितना भी प्रेशराइज करे, बट यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि आपको सेकेंड बेबी कब प्लान करना है।
फिर चाहे आप वो 1.5 साल के बाद प्लान कर रहे हो या फिर 5 साल के बाद प्लान कर रहे हो, ये टोटली आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि किसी और की चॉइस। सेकेंड थिंग इज जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फ्रेंड्स, लाइफ में हर किसी गोल को पूरा करने के लिए आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी तब भी इंपॉर्टेंट थी जब आप फर्स्ट बेबी प्लान कर रहे थे, बट सेकेंड बेबी के टाइम पे ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि कई बार आप फर्स्ट बेबी के टाइम पे ओवर एक्साइटमेंट में आकर उसको हर वो चीज़ दे देते हैं जो आपकी लिमिट से भी बाहर होती है, और जब आप सेकेंड बेबी के लिए करने की कोशिश करते हैं तो आप उतना नहीं कर पाते और आप वो सब चीज़ें अपने सेकेंड बेबी को नहीं दे पाते क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप फर्स्ट बेबी अपना प्लान कर रहे होते हैं, उसी टाइम आप अपने सेकेंड बेबी के लिए भी प्लान करें, जिससे कि आप हर चीज़ अपने हर बच्चों में आप इक्वली डिवाइड कर पाएं, चाहे वो प्यार हो, फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर आप एजुकेशन हो। कुछ भी चीज़ अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो वो इक्वली दें। और आप, मुझे लगता है एज अ पेरेंट आप खुद भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप एक बच्चों को ज़्यादा दे रहे हैं और एक बच्चे को आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कई सारे रिलेटिव्स होते हैं, कई सारे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं बच्चों को, या फिर फर्स्ट बेबी के भी कई चीज़ें सेकंड बेबी के काम आ जाती हैं, बट उसके भरोसे आप सेकंड बेबी प्लान बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और जो आपको खुद ही करनी है। रिलेटिव्स के भरोसे, फ्रेंड्स के भरोसे आप सेकेंड बेबी प्लान बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप फर्स्ट बेबी प्लान कर रहे होते हैं उसी टाइम ही आपको ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपको सेकेंड बेबी भी करना है। तो और आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये उसी टाइम से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज़ द इमोशनल हेल्थ। फ्रेंड्स, इमोशनल हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मदर के लिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, बच्चा भी उसी के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है। एंड फ्रेंड्स, इस टाइम पर ऐसा होता है कि आपको और आपके हस्बैंड को आपस में भी इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप सब चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर पाएँ। तो इमोशनली आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आपको अपने फर्स्ट बेबी की भी केयर करनी होती है और साथ ही साथ आपको अपने सेकंड बेबी के लिए भी रेडी रहना होता है। तो ये इतना भी इजी नहीं होता है। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कमिटेड रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर आप कई चीज़ें अपने हस्बैंड को ना भी बोलें तो वो आपके ना बोलने पर भी आपकी वो हर चीज़ समझ जाए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो भी आपके पास सपोर्ट सिस्टम रहा है फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो आपको अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिलता था, शायद वो आपको सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको नहीं मिल पाए। तो इस चीज़ के लिए भी आपको अपने को रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार हस्बैंड ही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। तो एक कमिटेड रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी इमोशनल हेल्थ भी जो है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। फोर्थ थिंग इज फर्स्ट चाइल्ड शुड बी रेडी। यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने सेकंड बेबी को प्लान कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट बेबी को भी अपना थोड़ा बहुत रेडी करना चाहिए। वो इतना समझदार हो कि वो आपकी थोड़ी बहुत बातें समझता हो, कुछ चीज़ें वो इंडिपेंडेंटली करता हो, जिससे कि वो सेकंड बेबी को पूरी तरीके से वेलकम करने के लिए तैयार हो। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट बेबी आपका बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो उसको सब कुछ समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और क्योंकि आपका जो सेकंड बेबी है वो बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा और ज़्यादातर जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो सेकंड बेबी पर ही रहेगी, तो उस टाइम पर आपका फर्स्ट बच्चा जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। इस चीज़ का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली काम करने दें। फर्स्ट बेबी आपका इतना इंडिपेंडेंट हो कि वो कुछ चीज़ें करता हो, जैसे खुद से खाना खाता हो, टॉयलेट ट्रेंड हो, पॉटी ट्रेंड हो। कुछ आप बेसिक एटिकेट्स अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, चाहे वो शेयरिंग हो, केयरिंग हो। गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत ही छोटे वर्ड्स होते हैं जो मैं बोल रही हूँ कि इंडिपेंडेंट प्ले करना, बट ये बहुत ही आपके काम आएंगे जब आप सेकंड बेबी को डिलीवर कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पर आपका सारा ध्यान जो है वो बिल्कुल ही सेकंड बेबी पे रहता है। तो थ्रू आउट योर सेकंड प्रेगनेंसी आप फर्स्ट बेबी से बातें करते रहें इस बारे में कि छोटा बेबी आने वाला है घर पे, आप अपना टॉय शेयर करना उसके साथ, आप उसके साथ सोना, या फिर कुछ चीज़ें आप ऐसे अपने फर्स्ट बेबी के साथ बात करते रहिए, जिससे उसको अचानक से कुछ ऐसा ना हो जाए कि घर पे कौन आ गया, मेरी जगह किसी और ने ले ली। ये चीज़ बच्चे के माइंड में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब आप सेकंड बेबी डिलीवर कर देते हैं उसके बाद फर्स्ट बेबी के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है कि उनका जो फर्स्ट बेबी था वो पहले बहुत ही काम था, बहुत ही हैप्पी रहता था, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करता था, बहुत ही डिसिप्लिन था, बट जैसे ही उनका सेकंड बेबी हुआ तो उनके जो फर्स्ट बेबी के बिहेवियर में काफ़ी
ज़्यादा चेंजेस आ गए, वो बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न टाइप के हो गए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार कि आप सेकंड बेबी के चक्कर में आपके जो फर्स्ट बेबी है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखनी चाहिए कि आप दोनों बेबीज़ को कैसे आप मैनेज कर पाएँ और कितना गैप होना चाहिए जिससे कि आपको जो फर्स्ट बेबी हो उसके बिहेवियर में बिल्कुल भी चेंज ना हो आफ्टर डिलीवरिंग योर सेकेंड बेबी। फिफ्थ थिंग इज गोल्स ऑफ अ फैमिली और करियर। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा क्या होता है कि आपको सेकंड बेबी चाहिए बट आपके हस्बैंड को सेकंड बेबी नहीं चाहिए, या फिर आपके हस्बैंड को सेकंड बेबी चाहिए और आपको सेकंड बेबी नहीं चाहिए। तो ये एक जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कपल्स के बीच में, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपको ये अपने हस्बैंड को समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सेकंड बेबी क्यों नहीं चाहिए या फिर आपको सेकंड बेबी क्यों चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि आप अकेले ले लें। इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत अब पड़ती ही है और ये चीज़ आप कभी भी अकेले हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चे को पालने के लिए दोनों मदर एंड फादर दोनों का ही सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप करियर ओरिएंटेड है और आप नहीं चाहते कि आप सेकंड बेबी आपको चाहिए, तो आपको अपने हस्बैंड को ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ एंड मैं सेकंड बेबी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ और मैं ये चीज़ हैंडल नहीं कर सकती आगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपकी आपस में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जिससे कि आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो एज अ मदर सिर्फ आपको लेना चाहिए, क्योंकि एक मदर ही है जो 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है। उसके बाद जो स्ट्रगल्स होते हैं, चाहे वो इमोशनली हो फिजिकली हो, ये सिर्फ एक मदर ही समझ सकती है। किसी के बोलने से या किसी के प्रेशर में आके आपको ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जो किसी के बोलने से आप ले लें। दिस इज अ डिसीजन जो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।